आशा की कहानियों में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा जीवन साथी। संजना ने जब आंखें खोली तो उसकी बगल में एक उपहार रखा था जिसके ऊपर लिखा था शादी की 25वीं सालगिरह की बधाई मेरी जान। उस उपहार को खोले बिना ही संजना अपने जीवन के 25 साल पीछे चली गई, जब उसने अपना MBA पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। संजना को लव मैरिज करनी थी, उसे कभी भी अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसकी सहेलियों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। संजना की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार मम्मी पापा का मन रखने के लिए ही सही, उसने उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली संजना की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब संजना की विदाई हुई तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर संजना ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपका रुमाल गंदा कर दिया, मैं इसे धो दूंगी, संजना ने राजीव से कहा। राजीव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी राजीव के घर पहुंच गई। संजना को जब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए हुए दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। संजना का स्वागत सभी ने धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को भी जल्दी ही ख़त्म कर दिया गया। संजना की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहू बहुत थक गई है। छाया तुरंत भाभी संजना को उसके कमरे में ले गई। भाभी आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद संजना आराम से सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। राजीव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सा शक पका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, राजीव बोला। हल्की मुस्कान के साथ संजना बोली, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ संजना की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े ही जाएगी, लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब संजना ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर पनीर की सब्जी, पूरी और खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? संजना ने अपनी सास से पूछा। इतने में छाया पानी की बोतल लाते हुए बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वालों से बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर भी पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। छाया की ये बात सुनकर संजना ने अपनी सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इस परिवार में अपना सदस्य समझने के लिए। उस दिन से संजना के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर कहीं दूर चला गया। उसने इस परिवार को अपना माना और इस परिवार ने उसे दिल से अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए संजना और राजीव की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। संजना अपने अतीत से वर्तमान में आई और अपनी बगल में रखा हुआ उपहार खोला तो देखा कि उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे संजना ने अपनी विदाई के आंसू पोंछे थे, और साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था।
मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार करके रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया मेरी जान। शादी की सालगिरह पर ढेर सारा प्यार। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।